कहानी शुरू होती है और हम एडवर्ड नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। एडवर्ड जब ड्यूटी कर रहा था तब वो एक गाड़ी को देखता है। उस गाड़ी से किसी ने एक डॉल को फेंक दिया था। एडवर्ड उस डॉल को उठाता है और उस गाड़ी को रोकता है। एडवर्ड जब गाड़ी के पास जाता है तो उसमें एक बच्ची बैठी होती है। एडवर्ड उसे डॉल देता है लेकिन वो वापस बाहर फेंक देती है। एडवर्ड जब डॉल उठाने वापस जाता है तभी एक ट्रक वाला आता है और उस बच्चे की गाड़ी को उड़ा देता है और उस गाड़ी में आग लग जाती है। एडवर्ड भागकर उसके पास जाता है तो वो देखता है बच्ची सही सलामत बैठी हुई है और उसकी आंखों में से कोई डर नहीं दिखाई देता। तभी उस गाड़ी में जोरदार धमाका होता है जिससे उस बच्ची की जान चली जाती है। अब एडवर्ड को उस चीज़ का सदमा लग गया था और उसे हर जगह वही बच्ची दिखाई देने लगती है। इस चीज़ से वो सदमे में चला गया था। अब एक दिन उसको अपनी गर्लफ्रेंड का लेटर आता है। वो लिखती है कि मेरी बच्ची कई दिनों से गायब है। एडवर्ड एक पुलिस वाला होने के नाते उस आइसलैंड पर जाने का फैसला करता है जिस आइसलैंड पर वो रहती है। वो एक सुनसान वीरान पड़ा आइसलैंड है। अब एडवर्ड जल्दी अपने सफ़र पर निकल जाता है लेकिन उसे वो लड़की अलग अलग ख्यालों में दिखाई देती है। अब एडवर्ड एक प्राइवेट प्लेन हायर करता है और जल्दी उस आइसलैंड पर पहुंच जाता है। लेकिन इस आइलैंड पर जितने भी लोग होते हैं वह एडवर्ड से सही तरह से बात नहीं कर रहे थे। उसे कहते हैं चुपचाप वापस चले जाओ, लेकिन एडवर्ड अपना काम पूरा किए बिना वापस नहीं जाना चाहता था। उसके बाद वो एक होटल में जाता है जो दरअसल में एक बियर बार था। वो एक रूम लेता है और बार में जाता है। वहाँ बैठी सभी लड़कियों से कहता है मैं यहाँ एक बच्ची को ढूंढने आया हूँ। तुम में से किसी को भी उस बच्ची के बारे में पता चले तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कर देना। दरअसल इस बार में सिर्फ लड़कियाँ ही थी। एडवर्ड उन्हें यह बात कहता है तो वह सभी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसके साथ कभी उसकी एंगेजमेंट हुई थी। वो कहती है मेरी बच्ची पिछले कई दिनों से गायब है, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उसका पता लगाना होगा। बहुत सभी आइलैंड पर रहने वाले लोगों को पूछताछ करता है और उसकी फ़ोटो भी दिखाता है, लेकिन वह सभी कहते हैं यह बच्ची इस आइसलैंड की नहीं है, हमने इसे यहाँ पर कभी नहीं देखा। एडवर्ड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। दरअसल इस आइसलैंड को एक औरत हैंडल करती है जिसका नाम आयशा है। यहाँ पर सभी लड़कियाँ अपने गोद को खुश करने के लिए अलग अलग तरह से रिचुअल करती है। यह लड़कियां अपने कपड़े उतार कर आग में खड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि यह जानवरों की कुर्बानी भी देती है। यह लड़कियां किसी की भी मौत को बुरा नहीं मानती थी। इनका मानना था इंसान हो या जानवर, मरने के बाद सभी इस धरती में समा जाते हैं। इस आइलैंड पर काफ़ी सारी शहद मक्खियाँ थी जिनका शहद बेच कर यह अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से यहाँ पर शहद काफ़ी कम हो गया था। एडवर्ड नोटिस करता है कि इस आइलैंड पर औरतों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और आदमियों की कम। एडवर्ड जब अपने होटल पर होता है तो वह देखता है यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटो लगी हुई थी जो कि इस आइलैंड पर लगने वाले फेस्टिवल की थी। यहाँ साल में एक बार फेस्टिवल होता है जिसमें यह लड़कियाँ छोटी लड़कियों को खेत के बीच खड़ी कर देती है। एडवर्ड को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता और पिछले साल जो फेस्टिवल हुआ था उसकी फ़ोटो भी गायब थी। जब वह यहाँ एम्प्लॉय से पूछता है तो वह बताता है कि फेस्टिवल अच्छी फसल के लिए किया जाता है। इस रिचुअल के से हमारे खेतों में फसल अच्छी होती है। वह रिचुअल के दौरान यहाँ एक जानवर की बलि भी देते हैं, लेकिन पिछले साल के फेस्टिवल की फ़ोटो यहाँ से गायब थी, इसलिए एडवर्ड को डाउट होने लगता है कहीं उन औरतों ने उस लड़की को तो नहीं मार दिया। फिर वो इस होटल में काम करने वाली एक लड़की से पूछता है। वह कहती है तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और तुम जब जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। एडवर्ड उसे साफ मना कर देता है और उसके बाद वह इस आइलैंड की स्कूल में जाता है जहाँ वो देखता है टीचर बच्चों को ऐसी बातें बता रही है जो इस उम्र में नहीं बतानी चाहिए। इस स्कूल में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती थी और यहाँ पर जो रिचुअल होता था उसके बारे में बाहर के लोगों को कुछ नहीं पता ही चलता। ये लोग खुफिया तरीके से उस रिचुअल को अंजाम देते थे। एडवर्ड सभी बच्चों को उस लड़की के
बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। एडवर्ड जब स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर को देखता है तो उसमें उस लड़की का भी नाम होता है जो काटा हुआ था। एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इसके बाद टीचर एडवर्ड को बाहर बुलाती है और कहती है, तुम जिस बच्ची को ढूंढ रहे हो वो जल्द ही आज़ाद होने वाली है और इसके बाद वो फिर से जन्म लेगी, जिससे एडवर्ड समझ जाता है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। एडवर्ड पूछता है कि उस लड़की की मौत कैसे हुई तो टीचर कहती है, हम जल्द ही उसे आग में जलाने वाले हैं। यह सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है। उस टीचर को भी एहसास होता है कि उसने गलत बात बता दी। तब वो सफाई देते हुए कहती है, उस लड़की की मौत आग में जलने की वजह से हुई। वो कहती है उसकी कब्र यहीं पर है और उसके बाद वो एडवर्ड को उसकी कब्र पर लेकर जाती है। तभी वहाँ पर एडवर्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है। वह उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी बच्ची की मौत हो चुकी है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, यह सब झूठ है, मेरी बेटी की कब्र नहीं है। तुम जो भी देख रहे हो वो सब इस आइलैंड के लीडर आयशा का किया हुआ है। उसी ने हमारी बेटी को गायब किया है। एडवर्ड उसके मुंह से हमारी बेटी सुनता है तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। यह सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं था कि उसकी भी कोई बेटी है। अब वो किसी भी तरह से अपनी बेटी का पता लगाना चाहता था। फिर वो पानी के पास जाता है जहाँ पर उसका प्लेन खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर पायलट का भी कोई अता पता नहीं था। दरअसल इस आइलैंड के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर आने के बाद कोई यहाँ से वापस जा पाए। यह नहीं चाहते थे कि यहाँ के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा था सभी इलीगल था। फिर एडवर्ड लीडर आयशा के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक मधुमक्खियाँ उस पर हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। जब उससे होश आता है तो वो आयशा के घर पर होता है। तो उसके पास देखता है तो लड़कियाँ उसके पास खड़ी थी जैसे वह खुदा हो। आयशा उसे बताती है कि पहले मेरी मदर यहाँ पर आई थी, क्योंकि इस तरह के रिचुअल को वहाँ पर बैन कर दिया गया था। वहाँ पर जो भी ऐसा करता था उसे खतरनाक सज़ा दी जाती थी, इसलिए हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। हम उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं का काम फॉलो करते हैं। यहाँ पर जितने भी लड़के हैं उन्हें लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के लिए रखा गया है ताकि हमारा वंश ख़त्म ना हो। पिछले कई वर्षों से हमारा शहद भी कम होता जा रहा है, जिस वजह से हमें किसी को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। अब आयशा की बातें सुनकर एडवर्ड को एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतने भयानक रिचुअल दुनिया में कहीं पर भी नहीं होते, क्योंकि यह कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा अपराध था। एडवर्ड आयशा से कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी की कब्र खोदकर उसकी बॉडी को निकालना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। लीडर आयशा उसे परमिशन दे देती है। अब एडवर्ड जब अपनी बेटी की कब्र खोदता है तो उसे बॉडी की जगह एक डॉल मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। मतलब उस रिचुअल को अभी तक नहीं किया गया था। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी को यहीं कहीं छुपाया गया है। तभी सामने एक खंडर में उसे स्वेटर का एक टुकड़ा मिला। उसे लगता है कि शायद बच्ची को यहीं पर कैद करके रखा गया होगा। उसके बाद वो यहाँ पर पानी देखता है तो उसके अंदर जाकर बच्ची को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। इसी वजह से पूरी रात पानी में रहना पड़ता है। जब सुबह होती है तो उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है और उसे बाहर निकाल लेती है। तभी एडवर्ड को पता चलता है कि आज इस आइलैंड पर एक फेस्टिवल मनाया जाएगा, जिसमें वो सोचता है कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बेटी को बचाना पड़ेगा। अब वो लीडर आयशा के घर जाकर तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती। फिर वो दूसरे घरों में भी जाकर तलाशी लेने लगता है जहां लोग मास्क पहने हुए थे। इसका मतलब था ये सभी लोग फेस्टिवल में जाने की तैयारी कर रहे थे। जब वो प्लेन वाली जगह पर जाता है तो देखता है कि उसकी प्लेन को पानी में डुबा दिया गया था।
एडवर्ड को पता चलता है जिस होटल में वो रह रहा था यह सभी उसी के ओनर ने किया है। वो उस ओनर को पीट कर बेहोश कर देता है। उसका जो कॉस्ट्यूम होता है वो खुद पहनकर फेस्टिवल में चला जाता है। वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो कहती है ये हमारे आइलैंड का फेस्टिवल था इसलिए मुझे शामिल होना ज़रूरी था। जब वो सामने देखता है तो एक खूबसूरत बच्ची खड़ी हुई थी। यह बच्ची कोई और नहीं उसी की बेटी थी जिसे वो ढूंढ रहा था। एडवर्ड भागकर उसके पास जाता है और उसे उठाकर भागने लगता है, लेकिन वो बच्ची एडवर्ड का हाथ छुड़ाकर उसी तरफ भागने लगती है जहां उसकी मदर और बाकी औरतें खड़ी हुई थी। एडवर्ड को कुछ समझ नहीं आता। तब लीडर आयशा बताती है ये सब तुम्हारे लिए एक ट्रैप था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी इनके साथ मिली हुई थी। वो कहती है तुम्हें जब मुझे डेट करना शुरू किया था तभी हमने तुम्हें अपना टारगेट बना लिया था। मैं जानबूझकर तुमसे प्रेग्नेंट हुई फिर वापस आइलैंड पर आ गई। हमें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो हमसे कनेक्ट हो और तुम मेरी बच्ची के बाप हो इसलिए तुम्हें यह फेस्टिवल पूरा करना होगा। यह भी पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लीडर आयशा की ही बेटी है। एडवर्ड अपनी गन उन पर तान देता है लेकिन उससे कोई नहीं डरता और यहाँ पर बने एक पुतले में उसे बांध देते हैं। इसके बाद वो प्रार्थना करते हैं कि अगली बार उनके आइलैंड पर शहद ज़्यादा मात्रा में हो। फिर एडवर्ड देखता है कि उसकी बेटी हाथ में जलती हुई मशाल लेकर उसी की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब था ये लोग अब एडवर्ड को जलाने वाले थे। अब 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब एडवर्ड की गर्लफ्रेंड 2 पुलिस वालों से मिलती है। यह उनके साथ प्लेट करती है और कहती है क्या तुम हमारे साथ हमारे आइलैंड पर चलोगे? और ये दोनों पुलिस वाले हाँ कर देती हैं। इसका मतलब अब इनका अगला शिकार ये दोनों पुलिस वाले होने वाले हैं। इसी सीन के साथ यह मूवी द विकर मैन यहीं पर ख़त्म हो जाती है।